अच्छा लगता है, स्वागत में ये नैन बिछाना अच्छा लगता है, और गीत गजल कविता मुक्तक में जो पारंगत है हाथ जोड़ अब उन्हें बुलाना अच्छा लगता है। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। आ सकता है तो ठीक है, नहीं आ सकता है जरूरत है नहीं वैसे ठीक है सर, आप ऐसे आवाज तो पहुंच रही होगी जी। अरे वाह, जो लोग बहुत पीछे वो आगे वाली रो में आ गए ना, सुनाई पड़ रहा हो यहाँ पे भी जगह खाली है। हाँ, शादी का स्तमन करता हूँ, मंचस्थ मनुष्यों को नमन करता हूँ, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि यह इतनी जो पुरानी परंपरा है, एक आध कोई गोष्ठी कर लेना, कोई बहुत बड़ा सम्मेलन कर लेना, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है इतने बड़े शहर में, लेकिन किसी ऐसी साहित्यिक गोष्ठी की निरंतरता बनाए रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारा सौभाग्य है कि सुमंगल सिंह सुमन जी, विश्वास जी में जहाँ मिल जाते हैं, याद कर लेते हैं और सम्मान देते हैं, ये मेरे लिए अपने आप में एक वरदान जैसा लगता है। जिसका हो आदर्श प्रयोजन, आदर्श साहित्य परिषद है, जिसका हो आदर्श प्रयोजन, क्या कहते हैं, जिसका हो आदर्श प्रयोजन क्या कहने, वो विश्वास का जब संरक्षण क्या कहने, वो विश्वास का जब संरक्षण क्या कहने, और सुरभि सुमन की वो उमेश के चरणों में प्रतिभा स्वयं करे संचालन। और सावन में शिव सामने, सावन में शिव सामने और सम्मुख है विश्वास, वो गोष्ठी मृद स्वयं ही छू लेती आकाश। सबने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और आनंद आ गया इस कवि गोष्ठी में आकर के। कितनी पुरानी परंपरा है, अगर साहित्यकार किसी न्यूनता की ओर भी संकेत करता है तो कैसे करना चाहिए। एक चार पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूँ कि सजावट इतनी सुहानी है, सजावट इतनी सुहानी है। देखो आप क्यों जहाँ सुनगी जब विरह के गीत पढ़ने लगे, बुढ़ों पे भी आती जवानी है। सजावट कितनी सुहानी है, ये प्रभाव है डॉक्टर साहब के, इतनी सुहानी है, बुढ़ों पे भी आती जवानी है। मुख्य अतिथि, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि की तख्तियां बता रही हैं कवि गोष्ठी की इस परंपरा कितनी पुरानी है। इस कवि गोष्ठी की उड़ा हुआ रंग बता रहा है, ये आज की नहीं है गोष्ठी, बहुत पुरानी है। तो आइए अभी डॉक्टर साहब ने जाते जाते इजराइल का नाम लिया। आइए यहीं से चार पंक्तियां पढ़ता हूँ मैं, और आपने मेरा गीत पढ़ा। मैं भी श्रृंगार का पूरे गोष्ठी में श्रृंगारी हावी रहा, तो श्रृंगार की चार पंक्तियां पहले पढ़ता हूँ, फिर डॉक्टर जो आता हूँ मैं। और एक बिल्कुल अनूठी उपमा आपको लगे तो आपका समर्थन मांगता हूँ। आते ही आते जिन पंक्तियों का जिक्र भाई साहब ने किया था, मैं प्रस्तुत करता हूँ कि रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रात ना पहुँचे, रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रात ना पहुँचे, कई दिन तक अगर उन तक हमारी बात ना पहुँचे। एक विचार खत्म हो जाए तो ये, हालांकि मैं श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ता हूँ तो लोग कहते मृदु जी इस उम्र में श्रृंगार, हमने कहा सुमंगल जी को तो नहीं होगा था। लोग समझते हैं जैसे मैं इसी उम्र में पैदा हुआ था। रात ही रात हो केवल
सुनहरा प्रार्थना पहुँचे कई दिन तक, अगर उन तक हमारी बात ना पहुँची तो होती इस कदर उलझन किसी से कह नहीं सकते, तो होती इस कदर उलझन किसी से कह नहीं सकते। वो जैसे पीठ में खुजली वहाँ तक हाथ ना पहुँचे, पीठ में वहाँ तक हाथ ना देखो चार पंक्तियां और श्रृंगार की इसी खानदान की। तेरी खातिर प्यार का नया स्टाइल बन जाऊंगा, तेरी खातिर प्यार का नया स्टाइल बन जाऊंगा। अगर प्यार से छूओगी तो टच मोबाइल बन जाऊंगा, अगर प्यार से छूओगी तो टच मोबाइल बन जाऊंगा। और दर हमास सी कातिल नजर ने कत्ल किया मेरे दिल का, दर हमास सी कातिल नजर ने कत्ल किया मेरे दिल का। तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं इजराइल बन जाऊंगा, तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं इजराइल बन जाऊंगा। डॉक्टर साहब से मेरा गीत पढ़ रहे थे, तो मतलब देखिए ये, और अभी वो हमारी दीदी एक वो पढ़ रही थी, वो बिहार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। हमको भी गिरा हुआ ऐसा नहीं है। और कवियों के लिए विरह भी दुखदाई होता है, संयोग भी और वियोग दोनों दुखदाई होते हैं, दोनों कष्ट ही देते हैं। तो वियोग में जो सबको होता है वो हमको नहीं होता, हमको वही होता है वो वास्तव में होता है कि जब वो नहीं है। दाढ़ी बढ़ी की बढ़ी यही की भजी का भला को अब बड़ा व्यवहारिक। दाढ़ी बढ़ी की बढ़ी यही की भजी का भला को अब बांके। जाई चाहे जहाँ आई चाहे जितने खन को नहीं अब वाके। फूटी परी तस्वीर की कील, सब धरती होता घरवाली की सब गड़बड़ हो जाती है। फूटी परी तस्वीर की कील मुड़ा के ही का अवकाश जो था गए। और झाड़ू उदास पराउत है एक चादर की मुस्का रही फाके। झाड़ू उदास पराउत है एक चादर की मुस्का रही फाके। अब साफ करे कपड़ा खुद अपने हाथ अब छाट रहे। अब साफ करे कपड़ा खुद अपने हाथ अब छाट रहे हैं। तो छाटती फाके घड़ी पैजामा मामा शर्ट के कालर फाट रहे हैं। और टूटी गए बटनों पर को अब टाकाई वैसे ही डांट रहे हैं। और लैला गई जब छोड़ी बस मुझे मजनू बन के दिन काट रहे हैं, बन के दिन काट रहे हैं। और जब थी तो कितना कष्ट होता था। अच्छा बता देता हूँ आपको कि खूब की हुआ बनूं कविता पर मैया वो काबे का भूत उतार। और ना चली है तुम्हारी मनमानी किया तुम कायब बानी सुधारब। और प्यार दुलार से ही कुछ कार्य किया पहले तुम का मनुहारब। और नामनी हो यतन पर तो तुम्हारी यह डायरी फारन डारब। नामनी हो यतन रस्म डायरी पता नहीं क्या बोला करते हैं। और चार पंक्तियां और नामनी हो या काबे का छुआड़ू काबे का छुआड़ू रोज सुनावती मैडम बानी। कान से आग घुसई भीतर मूल दूसरे कान से दूरी सिरानी। और पानी में पंकज पात रहे पर पात पे जैसे टिकई नहीं पानी। पानी में पंकज पात रहे पर पात पे जैसे टिकई नहीं पानी। और पाथर पे हरी आई न दूब भवानी करई भले लाखों किसानी। पाथर पे हरी आई न दूब। लेकिन संकट कहाँ खड़ा होता था जब कंपोजियों में और कवि सम्मेलन में घोराते जो होते थे।
ये तो वो चीज इनमें होती है, अच्छी बात है। नहीं तो कभी सम्मेलन तो रास्ते में होते हो, जाना तो होता ही था। तो कैसे कैसे अवरोध आते हैं और कभी कैसे लेता है सकारात्मक। एक छंदो सुनिए। की खड़ी रही आपक रही बहिया न सुनी तब पावन लागे, और नैनन बैनन सैनन सो मुस्काई सिहाई रिझावन लागे, और डाली गलैयत न्यों पे नहीं तब प्रमाद, डाली गलैयत न्यों पे नहीं तब गाल फुलाई के रावण लागे, और मानव विदा करी देखे रे खातिर मोती न चौक पुरावन लागे, मानव विदा करी देखे रे खातिर मोती न चौक पुरावन लागे। और चलते चलते कुछ पंक्तियां और देना चाहता हूँ। ये सावन का महीना है, भगवान शिव की जय जयकार हो रही है, कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन जिस काशी में शिव जहाँ रमते हैं वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं और क्यों हैं ये हमने देखा होगा। आप हमको जो चाहे वो गाली दे दे, कोई हिंसक बता दे तो कोई कुछ भी बता दे, तो चार पंक्तियां पढ़ता हूँ मैं, ऐसा है क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि हमारे आँखों के ऊपर दो तीन बड़ी मोटी मोटी पट्टियाँ जो है कसती गई है सेकुलर की, एक वो कौमियत जहती की, एक गंगा जमुनी संस्कृति की। गंगा तो समझ में आती, जमुनी आज तक समझ नहीं है जमुनी क्या है, जमुना तो होती। तो ये समझ में नहीं आया। तब जो है चार पंक्तियां जो है वो क्यों हमारी दुर्दशा है, ये मैंने चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। कौमियत ज़हती पे हम सब गुफ्तगू करते रहे, कौमियत ज़हती पे हम सब गुफ्तगू करते रहे, गंगा जमुनी संस्कृति की जुस्तजू करते रहे, और भाईचारे का नतीजा इस तरह हमको मिला, भाईचारे का नतीजा इस तरह हमको मिला, वो हमारे भोले बाबा पर वजू करते रहे, वो हमारे भोले बाबा पर वजू करते रहे। और बाबा तुलसी ने लिखा था, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। ये पढ़ता तो बहुत दिन से था, लेकिन जब काशी का इस समय जब वहाँ खुदाई हुई और जो वहाँ गए लोग, तब उसकी असलियत पता लगी कि ये इसका वास्तविक अर्थ क्या होता, मेरी तब समझ में आया था। आपको भी रखता हूँ, आपकी समझ में आ जाए तो आप समर्थन करिएगा। नजर नजर का फर्क है देखो, दिखता अलग नजारा, एक बार दो बार नहीं तुम देखो 100 बार, एक बार दो बार नहीं तुम देखो 100 बार, एक बार दो बार नहीं तुम देखो 100 बार। तो जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन तैसी, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन तैसी। अरे नंदी को शिवलिंग दिखता है, सुअरों को फौवारा, नंदी को शिवलिंग दिखता है, सुअरों को फौवारा। और जब हमको हिंसक कहा गया तो अंत में चार पंक्तियां पढ़कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। है क्या ये हिंदू है क्या? तो ये हमारे आदर्श ही नहीं, हमारे भौगोलिक स्थिति को भी वर्णन करता है। ये हिंद महासागर का ही और इंदु सरोवर का ना और दू मिलाकर ये पूरा जो परिक्षेत्र बनता है, तो उसमें रहने वाला जो समाज है, जो इसको अपना मानता है, वो कहलाता है हिंदू। महोदधि से मृदु इंदु सरोवर लो मशहूर है हिंदू। और सिख सनातन बौद्ध, सिख सनातन बौद्ध वैष्णव एक ही ब्रह्म को नूर है हिंदू। सिख सनातन बौद्ध वैष्णव एक ही सिख जैन सनातन बौद्ध वैष्णव एक ही ब्रह्म को नूर है हिंदू। और एक ही ब्रह्म को नूर है हिंदू। तो
हीन नहीं समझे किसी को, और हिंसा से जो रहे दूर वो हिंदू। हीनम दूषित हिंदू, ये कहा गया कि हीन नहीं समझे किसी को, और हिंसा से जो रहे दूर वो हिंदू। और हिंदू की हत्या करे जो कोई, उसकी करे खोपड़ी चूर वो हिंदू। क्या बात है? हिंदू की हत्या करे जो कोई, उसकी करे खोपड़ी चूर वो हिंदू। और 4 कृतियां, ये हमारा अमृत काल चल रहा है। आप सबको उसकी शुभकामनाएं देते हुए और अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे। इस देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसकी गरिमा घटने नहीं देंगे। और धरती ही नहीं ये हमारी है माँ, धीर अंग कोई कटने नहीं देंगे। और हम आप प्रतिज्ञा यही करने मृदु, भारत को बटने नहीं देंगे।